जब घोड़ा दौड़ाया विश्वामित्र आगे पहुंचे हैं, एक झाड़ी में जाकर के भेष बदल लिया और ब्राह्मण बन गए। हरिश्चंद्र जब पास में पहुंचे हैं, हरिश्चंद्र ने जाकर के प्रणाम किया, कहा बाबा जी आपने इधर जाते हुए एक सूकर को देखा है? हाँ। क्या करोगे आप सूकर का? बोले उसने हमारी सारी फुलबाड़ी को उजाड़ दिया, सारे बाग को तहस नहस कर दिया, हम उस सूकर का वध करेंगे। विश्वामित्र बोले इनकी कहीं कोई खेती होती है? अरे ये तो ऐसे ही जंगल में मारते खाते हैं। बोले हमारा बहुत बड़ा नुकसान उस सूकर ने किया है। विश्वामित्र बोले ब्राह्मण वेश में आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है अवध नरेश दानवीर हरिश्चंद्र। बोले राजन आप हरिश्चंद्र नहीं हो सकते। क्यों? अरे हरिश्चंद्र एक सूकर का शिकार करेगा? हरिश्चंद्र का तो मैंने बहुत बड़ा नाम सुना था और इसीलिए मैं एक इच्छा लेकर के उसके पास आया था। तो बोले आप क्या इच्छा लेकर के हमारे पास आए हैं महाराज? आप कहो, आप विश्वास करो मैं ही हरिश्चंद्र हूं और मेरे द्वार से कोई भी याचक कभी विमुख लौट के खाली हाथ नहीं गया। एक बार जो मेरे द्वार पर याचक आता है, एक बार मैं उसे इतना देता हूं फिर किसी के द्वार पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी समय कहने लगे हैं देखो राजन अगर आप हरिश्चंद्र हो तो हमारे घर में एक बेटी है जो शादी के योग्य हो चुकी है। उस कन्या की हमें शादी करनी है और हमें कुछ धन की जरूरत है। हरिश्चंद्र बोले महाराज मांगो, बताओ आपको क्या चाहिए? बोले हम ऐसे नहीं मांगेंगे महाराज, पहले आप हमें वचन दो, दरवाजा दो कि हम जो मांगे वो मिलेगा। हो सकता है बाद में आप मना करने लगो, किसी की जबान का कोई भरोसा नहीं है। बोले महाराज अरे आप बताओ तो सही, मैं आपको ये वचन देता हूँ आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जब वचन दिया तो वचन देने के बाद बोले हैं हमें 60 भार सोना की जरूरत है, 60 भार सोना आप हमें दीजिए। बोले ठीक है। बोले ऐसे अभी हमें विश्वास नहीं होगा, आपने वचन ही तो दे दिया है, हो सकता है बाद में आप मुकर जाओ, इसलिए आप एक काम करो, आप पहले संकल्प और अभी आपको विश्वास नहीं महाराज। तो बोले देखो संकल्प के लिए यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल चाबियां और घोड़ा की लगाम है और कुछ नहीं है। तो बोले इसी को संकल्प में रख दो, हम संकल्प पढ़ देंगे। घोड़ा की लगाम तिजोरियों की जो चाबियां थी वो संकल्प में रख दी हरिश्चंद्र ने और विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया। चलो अब हमें विश्वास हो गया कि हमारी इच्छा पूर्ण हो। अपने साथ लेकर के महलों में आए और अपने कोषाध्यक्ष को बुला करके और जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने, ये ब्राह्मण ये हमारे द्वार पर आए हैं, इन्हें 60 भार सोना ला करके दीजिए। विश्वामित्र ने मुस्कान के तब कह नई बात ठिकाने की।
सुना तो जवाब दिया, राजन बुद्धि आपके ठिकाने पर है। राजन कुछ होश ठिकाने सेवा से करवाता है, ये तेरा सेवक रहा नहीं अब किस पर हुक्म जाता है। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र अरे याद करो, संकल्प में तुमने चाबियां रखी, घोड़ा की लगाम रखी, तो इससे ये सारा राज, सारा खजाना, सब कुछ ये हमारा हो चुका है। और अगर आप हमारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। अगर आप हमें 60 भार सोना देना चाहते हो तो इस राज्य से बाहर से हमें 60 भार सोना दीजिए, ये तो सब कुछ हमारा हो चुका है। हरिश्चंद्र की बुद्धि घूम गई, दिमाग घूम गया, ये तो गजब हो गया। और कहने लगे, ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। और मेरी एक रानी है, एक हमारा पुत्र है रोहितास, और मैं उनसे पूछ के आता हूँ, आप हमें कहीं ले जाकर के बेच दीजिए महाराज, और अपने कर्ज को अदा कीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, सारा राज्य हमारा है, तुम्हें कौन खरीदेगा? बोले, महाराज एक जगह हमें जाकर के आप बेच दो, काशी नगरिया जो है वो काशी हमारे राज्य से बाहर पड़ती है, वहां ले जाकर के हमें बेच दो, कोई न कोई खरीद लेगा। बोले ठीक है, तो तुम पूछ के आओ अपनी रानी स्वरपुत्र से। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं और जाकर के पहुंचे हैं अपनी पत्नी के पास। अपनी पत्नी से बोले, भद्रे आते हुए देखा रानी तारा ने, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, चेहरा उदास। पूछने लगी, हमारा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं?